जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 4 में आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वॉइस किस तरह से काम करती है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट कैसे होती है, इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं आज वॉइस डायनामिक्स एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पेन और वही रजिस्टर उठा लीजिए जिस पर आपने आज तक नोट्स बनाए हुए हैं। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ वॉइस में आज हम पढ़ेंगे कि एक वॉइस जो होती है यानी जो साउंड होती है उसके कौन कौन से फीचर्स हमें पढ़ने हैं ताकि हमारी जो बोलने की हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इम्प्रेसिव बने। तो हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड, वॉल्यूम, रेट ऑफ स्पीच, पिच क्या होती है, इंटोनेशन किसे कहते हैं, आर्टिकुलेशन क्या है, प्रोनाउंसिएशन कैसे हेल्प करता है, मॉड्यूलेशन किस तरह किया जाता है, पॉजेस क्या रोल अदा करते हैं और स्ट्रेस क्या होता है। बोलने में ये सारी चीजें हमें किस तरीके से हेल्प करेंगी और ये सारी चीजें किसका हिस्सा होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी। It is a fact that quality of one's voice cannot be changed. क्वालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रेन करके हम लोग बदल सकते हैं। वॉइस जो होती है यानी क्वालिटी जो होती है वॉइस पर डिपेंड करती है। ये रिच भी हो सकती है, रेजोनेंट भी हो सकती है, कभी कभी सॉफ्ट भी हो सकती है और कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लाने वाले भी हो सकती है। ये बहुत बारीक भी हो सकती है, नेजल यानी नाक में भी बहुत से लोग बोलते हैं ना, तो क्वालिटी उस तरह की भी हो सकती है। होर्स और हस्की भी हो सकती है यानी कि कठोर कर्कश भी हो सकती है, कभी कभी इरिटेटिंग भी होती है किसी किसी के वॉइस की क्वालिटी। तो इतनी तरह की क्वालिटी होती है, इसमें से आपकी कोई भी क्वालिटी हो सकती है, बदल नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, हल्का सा चेंज कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस के ही थ्रू हो सकता है। याद रखिए, क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है साउंड की तो आप लोगों को या ऑडियंस को बहुत जल्दी अपनी आवाज से अट्रैक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम, किसी भी वॉइस की जो वॉल्यूम है यानी तेजी है वो लाउड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। इफ अ स्पीकिंग वेन्यू इज लार्ज एंड ओपन द वॉल्यूम शुड बी हाई। अगर स्पीकिंग का वेन्यू जहाँ आप बोलने जा रहे हैं शब्दों को वो बहुत बड़ा है और आपके पास माइक भी नहीं है तो आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं ताकि सबको सुनाई दे। अगर वेन्यू छोटा है तो कोशिश करें आप चिल्लाएं ना, आप अपनी बात लो वॉल्यूम में भी लोगों को बता सकते हैं। वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंगली। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टू मच वॉल्यूम है तो आप बिल्कुल गंवार वाली भाषा आएगी, बिल्कुल बूरिश कर्कश आएगी, ऐसा जैसे बेहूदी आप कर रहे हैं इस तरह का लगेगा अगर आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एकदम से बात करते हैं। तो अगर एक लाउड वॉइस है आपके पास तो इससे पता चलेगा कि आप एग्रेसिव हैं यानी तेजी तेजी से अगर आप बात कर रहे हैं। अगर आप लो वॉल्यूम में बात करते हैं तो लगता है जैसे आप डरपोक हैं और इस तरीके से इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट करना है ताकि ना तो मैं एग्रेसिव लगूं, ना मैं कर्कश लगूं और ना ही लोगों को ये लगे कि मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है। रेट ऑफ स्पीच, रेट ऑफ स्पीच 80 से लेकर 200 शब्दों के बीच में वैरी करता है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच में 120 शब्द तक होते हैं। अब अगर आप बहुत ज्यादा स्लो बोलते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन डल बन जाती है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नर्वस हैं। टू फास्ट कैन मेक ऑडियंस अनकंफर्टेबल, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलना शुरू करेंगे तो इससे ये भी होगा कि ऑडियंस पजल हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा और वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी बातें सुनना छोड़ देंगी। अच्छी बात ये होती है कि सिचुएशन के हिसाब से या फिर अपने कंटेंट के हिसाब से आप क्या करें, अपनी स्पीड को एडजस्ट करें। जहां धीरे बोलना है थोड़ा सा आप स्लो बोल लीजिए रेट ऑफ स्पीच को, और जहां आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा जल्दी करना है कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मत भागिए, अदरवाइज कोई भी आपको सुनेगा नहीं। पिच,
पिच मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वॉइस पर सेकेंड, यानी कितने वाइब्रेशन आपके वोकल कॉर्ड के अंदर होते हैं एक सेकेंड में, उससे आपकी पिच डिसाइड होती है। द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस कन्वे वेरियस इमोशन, जब आपकी वॉइस कभी ऊपर जाती है यानी कि ऊपर की साइड पिच होती है, कभी नीचे पिच होता है आपका, तो ये इससे अलग अलग इमोशंस पता चलते हैं। इन्फ्लेक्शन गिव्स वार्मथ, लस्टर, वाइटलिटी एंड एक्सुबरेंस टू स्पीच। ये जो इन्फ्लेक्शंस है ना, यानी कि वॉल्यूम का ऊपर नीचे होना, इससे क्या होता है आपकी वॉल्यूम बहुत अट्रैक्टिव बनती है, आपका जो वॉइस है वो अट्रैक्ट होता है, आपका जो लैंग्वेज का बोलने का तरीका है वो बहुत इंप्रेसिव होता है। अगर पिच बहुत ज़्यादा लो है तो ये सैडनेस, शॉक या फिर डलनेस को दर्शाती है, और अगर हाई है तो ये हाई एनर्जी को दर्शाएगी, या फिर आपकी खुशी को, या फिर आपके एक्साइटमेंट को दर्शाती है। वेल बैलेंस जो पिच होती है वो हेल्प करता है कि मोनोटोनी को ब्रेक कर दे, यानी नीरसता को बिल्कुल खत्म कर दे और चीज़ों को इफेक्टिव टोन के साथ प्रेजेंट करे। तो हमारी पिच कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। इंटोनेशन, the rising and fall of the pitch of the voice when somebody says a word or syllable is called intonation. इंटोनेशन का मतलब है कि आपको ये पता है कि अगर आपने एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है तो इसमें से किस शब्द को मैं तेज बोलूंगा, किस शब्द को मुझे धीरे बोलना है, किस शब्द को ऊपर लेकर जाना है, किस शब्द को नीचे लेकर जाना है। तो ये जो फ्लो बना रहता है, दिस फ्लो इज कॉल्ड इंटोनेशन। करेक्ट इंटोनेशन कैन ब्रिंग यू प्रेज। अगर इंटोनेशन सही है तो आपको बहुत ज़्यादा तारीफें मिलने वाली हैं, अगर नहीं है तो आपका नाम खराब हो सकता है, इसलिए इंटोनेशन का बहुत ध्यान रखें। आर्टिकुलेशन, इसका मतलब होता है जितने भी साउंड आप बना रहे हैं एक शब्द को बोलने में, वो सारे साउंड अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आई डोंट नो, तो यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से मिक्स हो रहा है, हालांकि इसको बोल कैसे सकते हैं, आई डोंट नो, आपको इस तरह बोलना है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में आई डोंट नो बोलकर चले गए, सामने वाला भी पजल हो रहा है और आपका भी बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा है। सामने वाले को कभी कभी हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल समझ में ना आए क्योंकि साउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो याद रखिए आर्टिकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी साउंड ओमिट नहीं करना है, बहुत जल्दी बोलकर उसको खराब नहीं करना है, आपको बड़े ध्यान से चीज़ें बोलनी है ताकि सामने वाले को सब समझ में आ जाए कि आपने कौन कौन सा साउंड बोला है और उसे मिलाकर शब्द कैसे बना है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मीन्स स्पीकिंग आउट साउंड इन अ वे दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, यानी कोई भी शब्द अगर आपने यहाँ पर लिखा है तो जैसे सपोज करिए मैंने एक शब्द यहाँ पर लिख दिया PLUMBER, तो इसको सही बोलने का तरीका जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है उस भाषा क्षेत्र में जहां से ये भाषा आई है, तो इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। जैसे हम इसको बोलते हैं प्लम्बर, ये प्लम्बर नहीं होता, ये प्लमर होता है, प्लमर, प्लमर, इसको इस तरीके से बोलते हैं। और हम क्योंकि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं तो जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन से मैच होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको एक साइट बताई है tophonetics.com, आप वहां पर जाकर प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब है आप अपनी टोन, अपने पिच और अपनी जो वॉल्यूम है साउंड की उसको एडजस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, और जब भी आप कुछ बात करते हैं तो उससे अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स और जो भी आपके दिल में ख्वाहिश होती है उनको जागृत कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं लोगों को। तो बिना मॉड्यूलेशन के वॉइस कैसी रहेगी? बिल्कुल फ्लैट, मोनोटोनस, कोई इंप्रेशन नहीं। हाँ तुम यहाँ पर आकर बैठ सकते हो, दिस इज मोनोटोनस। और अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आइए आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपने अपनी टोन, पिच, वॉल्यूम सबको कंबाइन करके एक बहुत बेहतरीन सा इंटोनेशन का यूज किया। तो इस तरीके से सिचुएशन के अनुसार जब आप अपनी वॉइस की क्वालिटीज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसमें वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है।
पॉज लेना यानी कि छोटे छोटे से बीच में गैप लेना, ताकि आपने जो कुछ बोला है पीछे वो ऑडियंस समझ सके और आगे जो आप बोलने वाले हैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो इसके लिए पॉजेस लेना जरूरी है। जैसे जहाँ फुल स्टॉप है वहां हम थोड़ा सा रुकें, जहाँ कॉमा है वहां थोड़ा कम देर के लिए हम रुकें, लेकिन रुकें। जहाँ इन्वर्टेड कॉमाज है उस कोट को बोलने के बाद भी हम थोड़ा रुकें, तो लोगों को चीजें समझ में आने लगती हैं जो लोग हमें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाता है और हमें लगता है कि मतलब समझ में नहीं आता कि पहले क्या किया गया, बाद में क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बीच में ना तो सुनने वाले को रेस्ट मिला और ना बोलने वाले को रेस्ट मिला, तो इस तरीके से चीजें डल हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें तो इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। इन पॉइंट्स का ध्यान रखे बिना आप अपनी स्पीच को अच्छा नहीं बना सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन टिप्स की। एग्जामिनेशन टिप्स के लिए क्वेश्चन नंबर वही डालें जो एग्जाम में लिखा हुआ है। दूसरी बात, क्वेश्चन के सामने जितना बड़ा भी क्वेश्चन है अगर वो पूरा नहीं लिख रहे हैं आप, तो एटलीस्ट क्या पूछा गया है वो जरूर आप लिख दें ब्लैक पेन से। ये चीजें इवेल्युएटर को इम्प्रेस करती हैं और अच्छे इंप्रेशन से मार्क्स तो अच्छे आ ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए कंटेंट भी लिखना पड़ता है। कंटेंट के बिना कुछ भी नहीं। प्रॉक्सिमिक्स हमारा अगला वीडियो रहेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है प्रॉक्सिमिक्स, और नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। एक और चैप्टर आपने यहाँ खत्म कर लिया है आज। धीरे धीरे यूनिट भी खत्म होने वाली है। बस आपको अपने रजिस्टर को रेगुलरली रिवाइज भी करते रहना। ये नहीं है लिखा और छोड़ दिया आखिरी दिन पढ़ लेंगे, नहीं, उसको उठाकर देख लीजिए दिन में एक बार, तो आपको याद रह जाएगा आपने क्या लिखा है।